हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के झारखंड करंट अफेयर्स के सेशन को। आज है 12 अगस्त 2023 और देखते हैं आज के करंट अफेयर्स को जो झारखंड से रिलेटेड है। इसमें करंट अफेयर्स देखेंगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, वन लाइनर्स के फॉर्म में, सेशन के अंत में और ट्रेडिशनल अफेयर्स के प्रश्नों को देखेंगे और सेशन के बीच में एक अभ्यास प्रश्न मैं पूछूंगा झारखंड करंट से, जिसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। और इसका पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिल जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं इस सेशन को। और हर दिन जैसे करते हैं पिछले वीडियो में के प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो के प्रश्न से, और यह प्रश्न था, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किस वर्ष विश्व आदिवासी दिवस पर राजकीय अवकाश की घोषणा की थी? 9 अगस्त 2019, ऑप्शन बी 9 अगस्त 2020, ऑप्शन सी 9 अगस्त 2021 अथवा ऑप्शन डी 9 अगस्त 2022। दोस्तों मुख्यमंत्री ने 9 अगस्त 2020 को राजकीय अवकाश की घोषणा की थी झारखंड में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर। आइए इसके बारे में जान लेते हैं शॉर्ट में। आपको बता दें कि प्रतिवर्ष विश्व आदिवासी दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है और झारखंड में भी इसे धूमधाम से मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य है विश्व के आदिवासियों के अधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना। विश्व में पहली बार विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया था 9 अगस्त 1995 को, और प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को अब झारखंड में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर राजकीय अवकाश की घोषणा की गई है। विश्व आदिवासी दिवस पर मोरहाबादी स्थित पार्क में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी घोषणा 9 अगस्त 2020 को की थी। आइए दोस्तों अब देख लेते हैं नए करंट अफेयर्स के प्रश्नों को। और आज का पहला प्रश्न है, झारखंड विधानसभा में पारित झारखंड प्रतियोगी परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों के नियंत्रण और रोकथाम के लिए उपाय विधेयक 2023 में अधिकतम कितने सजा का प्रावधान किया है? ऑप्शन ए 1 वर्ष सजा और 5 लाख जुर्माना, ऑप्शन बी 3 वर्ष की सजा और 10 लाख जुर्माना, ऑप्शन सी 10 साल की सजा 2 करोड़ जुर्माना अथवा ऑप्शन डी 10 साल सजा और 10 करोड़ का जुर्माना। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी 10 साल सजा और 10 करोड़ का जुर्माना। आपको बता दें कि जो यह विधेयक है उसे इंग्लिश में कहेंगे झारखंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस मेजर फॉर कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स इन रिक्रूटमेंट बिल 2023। आपको बता दें कि यह बिल 3 अगस्त 2023 को झारखंड विधानसभा में पास किया गया था, जिसमें धोखाधड़ी के मामले में आजीवन कारावास और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। आइए इसमें और क्या क्या प्रोविज़न है उसके बारे में जानते हैं। नकल करते हुए पहली बार पकड़े जाने पर 1 वर्ष की सज़ा और जुर्माना 5 लाख रुपए। अगर जुर्माना नहीं दिया गया तो 9 माह की अतिरिक्त सज़ा होगी। वहीं नकल करते हुए दूसरी बार पकड़े जाने पर 3 वर्ष की सज़ा और जुर्माना 10 लाख, और अगर जुर्माना नहीं दिया गया तो 30 माह की अतिरिक्त सज़ा होगी। व्यक्ति प्रिंटिंग प्रेस या परीक्षा संचालन के लिए अनुबंधित या प्रबंध तंत्र से षड्यंत्र यानी मैनेजमेंट से षड्यंत्र करने पर 10 साल की सज़ा और 10 करोड़ का जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा परीक्षा के बाद प्रश्न पत्र लूटने, चोरी करने या OMR शीट को नष्ट करने पर 10 साल की सज़ा और 2 करोड़ रुपए जुर्माना इस बिल के तहत किया जाएगा। संगठित अपराध में परीक्षा प्राधिकरण के साथ षड्यंत्र करने पर 10 साल की सज़ा और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना किया जाएगा। आपको बता दें कि विधेयक में बिना वारंट गिरफ्तारी का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा दोषी पाए जाने पर परीक्षार्थी को 10 साल तक किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा। ये सारे हैं दोस्तों इस विधेयक के प्रावधान।
आइए देखते हैं अब दूसरे प्रश्न को। और दूसरा प्रश्न है, 7th नेशनल गटका चैंपियनशिप में झारखंड के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक अपने नाम किया है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12 अथवा ऑप्शन डी 14। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 12 पदक जीते हैं 7वें नेशनल गटका चैंपियनशिप में झारखंड के खिलाड़ियों ने। आपको बता दें कि 4 से 6 अगस्त 2023 तक असम के गुवाहाटी में 7वीं नेशनल गतका चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जिसमें झारखंड के खिलाड़ियों ने कुल 12 पदक अपने नाम किया है, जिसमें 2 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल है। इस प्रतियोगिता में देश के 29 राज्यों के खिलाड़ियों ने भाग लिया था और गटका एसोसिएशन ऑफ झारखंड से 90 सदस्यीय दल इस प्रतियोगिता में सम्मिलित हुआ था। इनमें से बेहतर प्रदर्शन करने वाले 5 खिलाड़ियों का चयन खेलो इंडिया और इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित 37वें नेशनल गेम्स के लिए किया जाएगा। आपको बता दें कि 37वां नेशनल गेम्स इसी वर्ष यानी 2023 में गोवा में अक्टूबर में आयोजित होने वाला है। आइए अब जानते हैं ये गटका चैंपियनशिप क्या है और गटका खेल क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। आपको बता दें कि यह गटका एक पारंपरिक खेल है जो सिखों में खेला जाता है। सिखों का एक पारंपरिक युद्धक कला कह सकते हैं और यह एक मार्शल आर्ट की तरह खेल है। आपको बता दें कि इस खेल के दौरान 2 लोग आपस में एक तलवार की तरह लकड़ी से एक दूसरे पर वार करते हैं और इससे ही खिलाड़ियों को पॉइंट मिलता है। एक तरह से मार्शल आर्ट ही है। गतका खेल या तलवारबाजी प्रदर्शन कला के रूप में लोकप्रिय है और अक्सर सिख त्योहारों में यह देखने को मिलता है। भारत ने इस भारतीय मार्शल आर्ट गटका को खेल की मान्यता प्रदान कर दी है और गतका को पहली बार 2023 के 37वें नेशनल गेम्स का हिस्सा बनाया गया है, यानी 37वें नेशनल गेम्स में इसे शामिल कर लिया गया है पहली बार। 37वां नेशनल गेम्स आपको बता दें कि गोवा में अक्टूबर में आयोजित होना है। इंटरनेशनल गटका फेडरेशन की बात करें तो इंटरनेशनल गटका फेडरेशन की स्थापना की गई थी 1982 में और वर्तमान में गटका एसोसिएशन ऑफ झारखंड के अध्यक्ष हैं केशव हारोदिया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब तीसरे नंबर प्रश्न को। ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के संस्थापक जिनका 36वां शहादत दिवस 8 अगस्त 2023 को मनाया गया। ऑप्शन ए कार्तिक उरांव, ऑप्शन बी निर्मल महतो, ऑप्शन सी जयपाल सिंह अथवा ऑप्शन डी सुनील महतो। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी निर्मल महतो। आइए इनके बारे में भी डिटेल में जानते हैं। आपको बता दें कि झारखंड आंदोलन के मसीहा रहे शहीद निर्मल महतो की पुण्यतिथि 8 अगस्त 2023 को मनाई गई और यह इनका 36वां शहादत दिवस था। निर्मल महतो झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख नेता रहे हैं। इसके अलावा ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन यानी आजसू के संस्थापक थे निर्मल महतो और आजसू की स्थापना निर्मल महतो ने 22 जून 1986 को की थी। वह झारखंड अलग राज्य आंदोलन से भी प्रमुखता से जुड़े हुए थे और एक प्रमुख नेता थे झारखंड राज्य गठन के आंदोलन में। आइए अब जानते हैं निर्मल महतो के बारे में। इनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1950 को उलियान जमशेदपुर में और इन्हें निर्मल दा के नाम से लोग जानते हैं, पुकारते हैं। और शिबू सोरेन की तरह ही सूदखोरों के खिलाफ आंदोलन चलाने वाले निर्मल महतो की झारखंड अलग राज्य आंदोलन में अहम भूमिका रही है और दिशोम गुरु से यह काफ़ी प्रभावित थे। जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन ने इनकी आंदोलनकारी छवि को देखते हुए ही उनको 1980 में अपनी पार्टी यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल कर लिया था और इनका निधन 8 अगस्त 1987 को यह हत्या कर दी गई थी इनकी जमशेदपुर में बिष्टुपुर के नॉर्दर्न टाउन स्थित चमरिया गेस्ट हाउस के सामने उन्हें गोली मार दी गई थी।
अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर 2 दिवसीय झारखंड आदिवासी महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन है शताब्दी स्टेडियम रांची, ऑप्शन बी जयपाल सिंह स्टेडियम रांची, ऑप्शन सी बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम रांची, अथवा ऑप्शन डी बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान रांची। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान रांची में इस वर्ष 2 दिवसीय झारखंड आदिवासी महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान। आपको बता दें कि विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर रांची में 2 दिवसीय झारखंड आदिवासी महोत्सव 2023 का आयोजन भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह संग्रहालय में 9 और 10 अगस्त 2023 को किया गया। विश्व आदिवासी दिवस पर रीज रंग रसिका रैली से झारखंड आदिवासी महोत्सव की शुरुआत की गई थी। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन ने की थी। इस दौरान टीआरआई की ओर से प्रकाशित 35 पुस्तकों और महोत्सव पर आधारित एक डाक टिकट का लोकार्पण भी किया गया। इसके अलावा आपको बता दें कि इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल यानी वर्ल्ड ट्राइबल डे प्रतिवर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है और प्रथम विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया था 9 अगस्त 1995 को और इसका उद्देश्य है आदिवासियों के अधिकारों को बढ़ावा देना और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना। वर्ष 2023 के वर्ल्ड ट्राइबल डे का जो थीम है दोस्तों वह है इंडिजिनस यूथ एज एजेंट्स ऑफ चेंज फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन। प्रश्न नंबर 5 है, झारखंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने किस स्थान पर नए हार्ड व सॉफ्ट कोक प्लांट्स लगाने पर रोक लगा दी है? ऑप्शन ए हजारीबाग, ऑप्शन बी बोकारो, ऑप्शन सी धनबाद अथवा ऑप्शन डी गिरिडीह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी धनबाद। धनबाद में अब कोक से चलने वाले प्लांट बंद कर दिए जाएंगे। यह प्रदूषण को देखते हुए ऐसा निर्णय लिया गया है। धनबाद में वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद यानी झारखंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने धनबाद में अब नए हार्ड व सॉफ्ट कोक प्लांट्स लगाने पर रोक लगा दी है और यह आदेश तब तक जारी रहेगा जब तक कि वायु की गुणवत्ता सुधर नहीं जाती है। आपको बता दें कि धनबाद में वायु प्रदूषण के कारण दूसरी बार नए उद्योग के खुलने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इससे पहले 2010 में ऐसा प्रतिबंध लगाया गया था भारत सरकार के वन, पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। इसके अलावा आपको बता दें कि यह प्रतिबंध 3 वर्षों तक लगभग चला था और सितंबर 2013 तक प्रभावी रहा था और वर्तमान में झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष की बात करें यानी चेयरमैन की बात करें तो वह है शशि शंकर सामंता। आइए दोस्तों अब आगे देखते हैं वन लाइनर के फॉर्म में कुछ करंट अफेयर्स को। पहला करंट अफेयर्स है, झारखंड के गुमला जिले के किस प्रोडक्ट को जीआई टैग दिलाने की पहल उपायुक्त सुशांत गौरव ने की है? इसका उत्तर है मांदर। मांदर एक वाद्य यंत्र है झारखंड का जिसे जीआई टैग दिलाने का प्रयास किया जा रहा है उपायुक्त सुशांत गौरव के द्वारा। वैसे आपको पता होगा कि अभी तक झारखंड में केवल गोबर और सोहराय जो कि हजारीबाग का है उसे ही जीआई टैग प्रदान किया गया है 2021 में। इसके अलावा देवघर के पेड़ा को भी जीआई टैग दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरा प्रश्न है, जे ईरानी जिनका निधन कुछ दिनों पहले हो गया किस कंपनी से जुड़े रहे थे? दोस्तों वो टाटा स्टील यानी टाटा स्टील के वो एमडी थे और टाटा सन्स के कई कंपनियों के भी वे चीफ के तौर पर कार्य कर चुके हैं जिनका कुछ दिनों पहले निधन हो गया। झारखंड के खेल निदेशक जिन्हें आईपीएस में प्रोन्नति दी गई है दोस्तों यह है सरोजनी लकड़ा। सरोजनी लकड़ा के अलावा एमेल्डा एका जो कि इंटरनेशनल ये एथलीट रही है, दोनों ही इंटरनेशनल एथलीट रही हैं, दोनों को आईपीएस में प्रमोशन दी गई है। एसी नेल्सन
द्वारा कराए गए सर्वे के अनुसार झारखंड के किस शहर के लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रदेश में सबसे बेहतर है? इसका उत्तर है जमशेदपुर। जमशेदपुर में पूरे देश में क्वालिटी ऑफ लाइफ सबसे बेहतर बताया गया है AC नेल्सन के इस सर्वे के द्वारा। अगला प्रश्न है, झारखंड सरकार के द्वारा राज्य के कितने पशुपालकों को दुधारू पशु का वितरण किया जाएगा? इसका उत्तर है 11,550। यह दुधारू पशु गाय, भैंस, इसके अलावा भेड़ या और बकरी जैसे दुधारू पशु का वितरण किया जाएगा। आइए दोस्तों, अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की, और आज का अभ्यास प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में राज्य की पहली महिला लाइब्रेरी का शुभारंभ किया गया है? ऑप्शन ए गुमला, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी लोहरदगा अथवा ऑप्शन डी पलामू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसका जवाब अवश्य करेंगे कमेंट में और बताएंगे कि इसका उत्तर क्या सही है। और नेक्स्ट वीडियो में इसके उत्तर को और व्याख्या को हम लोग देखेंगे। आइए अब ट्रेडिशनल अफेयर्स के कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं खनिज से जुड़े एक प्रश्न, जिसका पिछले वीडियो में मैंने वर्णन किया था, व्याख्या भी किया था। उसे मैं एक नोट्स की तरह आपके सामने ला रहा हूं ताकि आपके लिए एक नोट्स तैयार रहे। झारखंड में खनिजों के भंडारण व उत्पादन की दृष्टि से क्रमशः पहला स्थान किस खनिज का है? ऑप्शन ए कोयला और बॉक्साइट, ऑप्शन बी कोयला और लौह अयस्क, ऑप्शन सी कोयला और तांबा अथवा ऑप्शन डी तांबा और बॉक्साइट। इसका सही उत्तर है दोस्तों कोयला और लौह अयस्क। भंडारण की दृष्टि से पहला स्थान कोयला का है झारखंड में, और उत्पादन की दृष्टि से लौह अयस्क। आइए इसके बारे में भी आपको डिटेल में बता देते हैं। आपको बता दें कि भंडारण यानी रिजर्व की बात करें तो झारखंड में खनिज के मामले में रिजर्व में सबसे ज़्यादा रिजर्व कोयला का है, इसके बाद लौह अयस्क दूसरे स्थान पर, और तीसरे स्थान पर तांबा, और सातवें स्थान पर है ये बॉक्साइट। वहीं उत्पादन की दृष्टि से पहला स्थान है लौह अयस्क का, यानी झारखंड में सबसे ज़्यादा लौह अयस्क का प्रोडक्शन किया जाता है। दूसरा स्थान है कोयला का, तीसरा तांबा, और पांचवा स्थान है बॉक्साइट का। तीसरे नंबर पे दोनों ही स्थिति में तांबा का स्थान है, चाहे रिजर्व की बात करें चाहे प्रोडक्शन की बात करें। और कोयला और लोहा रिजर्व और उत्पादन दोनों ही मामले में आगे पीछे होता रहता है, यानी कभी कोयला और कभी लौह अयस्क। लेकिन जो नया ताज़ा रिपोर्ट है उसके अनुसार भंडारण की दृष्टि से कोयला प्रथम और लौह अयस्क दूसरे स्थान पर है, और उत्पादन की दृष्टि से लौह अयस्क पहला और कोयला दूसरे स्थान पर है झारखंड में खनिज संसाधन के मामले में। ये दोस्तों ये प्रश्न से अलग है, कुछ पॉइंट है जो आप नोट कर सकते हैं। झारखंड कोकिंग कोल, यूरेनियम और पाइराइट खनिज का एकमात्र उत्पादक देश है भारत का। इसके अलावा बता दें कि झारखंड में 3 तरह के खनिज पाए जाते हैं, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। और ऊर्जा खनिज में कोल, यूरेनियम आदि को शामिल किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब वन लाइनर के फॉर्म में कुछ ट्रेडिशनल अफेयर्स को देख लेते हैं। और आज का पहला प्रश्न है, किस राजा के ताम्रपत्र में पहली बार झारखंड का उल्लेख किया गया है? इसका उत्तर है नरसिंह देव द्वितीय। आपको बता दें कि नरसिंह देव द्वितीय ये उड़ीसा के थे, राजा थे, पूर्वी गंगवंश शासक थे ये, और उड़ीसा क्षेत्र के केंद्रपाड़ा में 13वीं शताब्दी के दौरान तांबे का एक पत्र मिला था, यानी कह सकते हैं कि ताम्रपत्र मिला था जो नरसिंह देव द्वितीय का था। उसमें पहली बार झारखंड का उल्लेख देखने को मिलता है। प्रश्न 2 है, किस कॉलेज को उत्क्रमित कर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय बनाया गया है? इसका उत्तर है रांची कॉलेज। रांची में जो कॉलेज था उसे ही उत्क्रमित किया गया है, और अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय उसे बना दिया गया है, और इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों 2017 में।
2017 में एक और विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी और वह विश्वविद्यालय था विनोद बिहारी कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद में। उसकी स्थापना भी 2017 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के किस क्षेत्र में मैंगनीज का भंडार उपलब्ध है? दोस्तों, अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में सिंहभूम क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मैंगनीज का भंडार है। वैसे मैंगनीज झारखंड में काफ़ी कम होता है, 3 से 4% झारखंड में प्रोडक्शन होता है केवल मैंगनीज का। बाकी जो आवश्यकता की मैंगनीज होती है वह दूसरे राज्यों से जैसे उड़ीसा से या फिर विदेश से मंगाया जाता है। आपको बता दें कि भारत में सबसे ज़्यादा जो भंडार है मैंगनीज का वो उड़ीसा में है और झारखंड में सबसे ज़्यादा सिंहभूम क्षेत्र में यह पाया जाता है। और लौह यानी लौह समूह का बात करें तो लौह समूह में दूसरा प्रमुख खनिज है ये, और ये जो खनिज है मैंगनीज ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों में मिलती है, जैसे कि लौह अयस्क भी धारवाड़ क्रम की चट्टानों में मिलती है। और जहाँ भी लोहा मिलता है वहाँ आपको मैंगनीज मिलेगा। यानी जो अयस्क मिलता है उसमें अगर 40% से ज़्यादा मैंगनीज हो तो उसे मैंगनीज कहते हैं, और 40% से कम हो तो वो लौह अयस्क की श्रेणी में आ जाता है। इसलिए मैंगनीज धारवाड़ क्रम की चट्टानों में लौह अयस्क के साथ ही मिलता है अधिकतर मामले में। इसके अलावा आपको बता दें कि इसका प्रयोग ज़्यादातर स्टील कंपनी में यानी स्टील प्रोडक्शन में किया जाता है। एक और बात बता दें कि अगर 1 टन यानी 1000 kg अगर आपको स्टील का उत्पादन करना है तो उसमें करीब 6 kg मैंगनीज की आवश्यकता होती है। आइए दोस्तों अब अगले प्रश्न को देखते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है, मुख्यमंत्री जन वन योजना की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 2015 में। 2015 के नवंबर में इसकी शुरुआत रघुवर दास के द्वारा की गई थी। उस समय वे मुख्यमंत्री थे झारखंड के। उसी दौरान मुख्यमंत्री जन वन योजना की शुरुआत की गई थी। आपको बता दें कि इस योजना के तहत 75% सब्सिडी दी जाती है उन लोगों को जो अपने ज़मीन पर पौधारोपण करते हैं, और जिसके पास भी 1 एकड़ से 50 एकड़ के बीच का ज़मीन है वह अपने यहाँ इस योजना का लाभ ले सकते हैं। सरकार उन्हें 75% की सब्सिडी देती है और दूसरी आर्थिक सहायता भी प्रदान करती है। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य है निजी भूमि में जो वृक्षारोपण होता है उसको प्रोत्साहन देना, और इस माध्यम से किसानों के आय का जो साधन है उसमें वृद्धि करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और नेक्स्ट प्रश्न है, सदान लोग महामारी जैसे बीमारियों से बचने हेतु किस देवी की पूजा करते हैं? महामारी कह सकते हैं या फिर चेचक या हैजा जैसी बीमारियों से बचने के लिए ये सदान लोग किस देवी की पूजा करते हैं? इसका उत्तर है शीतला देवी। आपको बता दें कि झारखंड में सदान लोग शीतला देवी की पूजा करते हैं महामारी की स्थिति में। आपको बता दें कि झारखंड में सदान जो है गैर जो जनजातीय लोग हैं उन्हें कहा जाता है, और झारखंड के कुल जो आबादी है उसका लगभग 60% सदानी लोग रहते हैं, और जातीय दृष्टि से ये लोग आर्य हैं, और इन लोगों में जैन धर्म का प्रभाव भी देखने को मिलता है। वैष्णव परंपरा के मानने वाले भी इनमें लोग हैं, और सूर्य की उपासना भी करते हैं, मनसा की उपासना भी करते हैं, यानी डिफरेंट जो आस्था है उसको ये लोग मानने वाले हैं। यह है दोस्तों आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ। धन्यवाद।